हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम थोरेंटोलॉजी कवर कर रहे थे और आज हम उसमें कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस कवर करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होने वाली सबसे मोस्ट कॉमन डेथ किसकी वजह से होती है? कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। It come under coronary artery disease develops when coronary arteries become damaged or disease cholesterol containing deposits, plaque and inflammation are usually to become for CAD। मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कैटेगरी में आती है, जो कि कहाँ पे होती है? कोरोनरी आर्टरी जब क्या तो डैमेज हो जाती है या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो डिपोजिशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये सब होती है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एरिथोमास यानी प्लेक्स, एन abnormal accumulation of lipid fat substance in the lining of vessel wall, narrowing, obstructing the vessel and reducing blood flow to the myocardium। तो मतलब वो क्या कह रहा है, एक abnormal डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो लिपिड और फैट होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं वेसल की लाइनिंग के वॉल के साथ। मतलब जो ब्लड वेसल होती है उसकी वॉल पे फैट डिपॉजिट होने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो वेसल है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब जो उसका एरिया है वो कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी वहां पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है वेसल्स में। सबसे पहले क्या होगी, वेसल तो हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी और इलास्टिसिटी लूज कर जाएगी। मतलब जब ये सारी डिपॉजिट हो, यहाँ पे जब डिपोजिशन हो जाएगी तो जो वेसल है वो हार्ड, थिक और इलास्टिसिटी लूज कर देगी। अब कॉजेज रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर, क्या क्या कारण रहते हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब जिन जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जिनकी सुधार से ये सब ठीक हो सकता है। जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या रहेगा, तो हाइपरलिपिडीमिया जब कब 240 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है तब उसे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हम माना जाता है। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, हाइपरटेंशन से भी होती है, डायबिटीज मेलाइटिस से होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी मोटापे से भी ये सब बढ़ती है। स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब भी एरिथोमास डिपॉजिट होने लग जाते हैं और एलिवेट्स होमोसिस्टीन लेवल को बढ़ा देते हैं। और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या क्या बताए गए हैं? फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, मतलब जिनको हमारे बस में नहीं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और इंक्रीजिंग एज, जब किसी की एज बढ़ने लग जाती है तो ऑब्वियस है उसकी वेसल्स में डिपोजिशन लिपिड्स की चालू होने लग जाती है। जेंडर, मेल है, फीमेल में ज्यादा पाई जाती है। और ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें भी हम देख सकते हैं कि सीएडी पाई जाती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे हो रही है? सबसे पहले एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। ईटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिस वजह से सीएडी हुई, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा लिया, एज की वजह से, जेंडर की वजह से, उन सब फैक्टर से क्या हुआ? पहले इंजरी, इन्फ्लेमेशन टू एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज के एंडोथेलियल सेल्स थे उनमें इंजरी हुई, जिसकी वजह से क्या इम्यून रिएक्शन कॉज हुआ। इम्यून रिएक्शन जब कॉज हुआ तो लिपिड्स और प्लेटलेट और जो अदर क्लॉटिंग फैक्टर थे वो क्या एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए, मतलब इकट्ठे होने शुरू हो गए ब्लड वेसल की वॉल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड वेसल जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, रुक गई ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो ब्लड वेसल में रुक गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी उत्पन्न हो गई। अब इफ प्लेग रप्चर्स, अगर प्लेग जो है जो वहां पे इकट्ठा हुआ है, जो एरिथ्रोमा इकट्ठा हुआ है वो रप्चर हो गया, टूट गया, तो प्लेटलेट कम्स टू रप्चर साइट, उस जगह क्या आएगा, प्लेटलेट आएगा, क्योंकि वहां पे एंडोथेलियल सेल डैमेज हुआ है। और ब्लड क्लॉट्स अक्लूड कोरोनरी आर्टरी, और जो कोरोनरी आर्टरी है उसको ब्लड क्लॉट बनते ही वहां पे जो स्टॉपेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक होता है। जब ब्लड वेसल रहती है उसके अंदर जब प्लेट टूटता है वहां पे जो प्लेटलेट है वो उसे रोकने आएगी और क्लॉट क्रिएट करेगी, और जब यहाँ क्लॉट क्रिएट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड फ्लो रुकते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। अगला क्या बताया गया इसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीएडी, मतलब क्या क्या क्लिनिकली इसमें पॉइंट हम देखते हैं सीएडी में, क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या होती है, जो कार्डिक होता है यानी जो हार्ट होता है उसकी जो मसल्स होती है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, वहां पे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जाती है, इस्चीमिया जिसे हम कहते हैं, यानी ब्लड फ्लो का कम आना। ब्लड फ्लो कम आएगा तो ऑक्सीजन भी कम आएगी, जिसकी वजह से सीएडी का रीजन पॉसिबल फैक्टर हो सकता है। चेस्ट पेन देख सकते हैं हम इसमें, जब सीएडी होती है तो एंजाइना, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस सही से नहीं आती जिसे डिस्पनिया कहते हैं। इनएडुकेट कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है, एरिथ्रीमिया हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस अब देखने को मिलता है, जो हमारा पैटर्न होता है पीक्यूआरएसटी का वो भी चेंज नजर आता है। हाई लेवल ऑफ कार्डिक एंजाइम, एंजाइम के जो
जो कार्डिक एंजाइम होते हैं उनका लेवल भी बढ़ा हुआ नजर आता है। और डायफोरेसिस का मेथड देखेंगे, प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है जब अगर ब्लड फ्लो अवरुद्ध हो गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है, मतलब बंदा सडनली डेथ भी कर सकता है। अगला इसमें क्या बताया, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस ऑफ सीएडी, कि किन किन डायग्नोस्टिक मेथड से हम सीएडी का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री से और फिजिकल एग्जामिनेशन से। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी यानी जिसे हम कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राफी से, स्ट्रेस टेस्ट यानी कोर्टिसोल वगैरह टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं। पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी यानी पीईटी से भी पता लगा सकते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हम ब्लड में टेस्ट करा के भी पता लगा सकते हैं। और ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, मायोग्लोबिन और सी रिएक्टिव प्रोटीन से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सीएडी है वो हुआ है या नहीं, जो मतलब लिपिड्स है हमारी ब्लड वेसल में डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं या फिर नहीं, हम इसका पता लगा सकते हैं। अगला है सर्जरी, मतलब कौन कौन से सर्जिकल मेथड है जिनसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं सीएडी को। कौन कौन से है? कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, कोरोनरी स्टंट है। कोरोनरी स्टंट में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जब ये डिपॉजिट हो जाता है उसके अंदर एक स्टंट डाला जाता है और इसके अंदर क्या करा जाता है, इसको फुलाया जाता है, मतलब बलून के जैसे फुलाया। इसकी वजह से क्या है, इस जो ब्लड वेसल है खुल जाती है और ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी का बाईपास सर्जरी और एरिथेक्टोमी, मतलब वहां से जो ब्लड वेसल्स है उसको काट के नई ब्लड वेसल वहां पे अटैच कर देना या फिर उसको काट के दूसरी जगह पे जोड़ देना, क्लॉट हट जाता है इससे। अगला क्या बताया गया, सीएडी के पेशेंट जब रहता है तो उसमें जब डेथ हो जाती है तो उसमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या क्या देखेंगे। तो 1 से 6 घंटे तक तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा सीएडी के पेशेंट में। जब 6 से 12 घंटे होंगे तो थोड़ा पैलर होने लग जाएगा वो, और 12 से 24 यानी जब एक दिन बीत जाएगा तो मोटिंग और थोड़ा ज्यादा पैलर स्टार्ट होने लग जाएगा। यानी अब 24 से 72 आवर यानी 1 से 2 दिन में क्या नजर आएगा, पैलर नजर आएगा, ट्रिगर्ड अपीयरेंस नजर आएगा और अल्टरनेट बैंड्स ऑफ रेड एंड पेल एरिया नजर आएंगे, मतलब एक ऐसे बैंड से नजर आने लग जाएंगे रेड कलर की। 4 to 7 डेज में क्या आएगा, सेंट्रल पैलर, मतलब सेंट्रली पैलर नजर आएगा और हाइपरएमिक बॉर्डर और सॉफ्ट ऑर्गन नजर आएंगे उसके। 10 डेज पे पूरा बॉडी येलो हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, श्रंकन सिकुड़ जाएगी और पर्पल्स हो जाएगी पेरिफेरी से। और 4 से 6 वीक यानी 1 महीने तक कैसे नजर आएगी, पतली ग्रे व्हाइट नजर आएगी और श्रंकन फाइबर स्कार, मतलब उसके ऊपर जो निशान नजर आएंगे, फाइबर स्कार नजर आएंगे पूरी बॉडी पे अगर वो सीएडी से उसकी डेथ हुई है तो। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।